तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम एक और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का, जो आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं 6 और 4 मार्क्स के पहले वो क्वेश्चन कवर कर रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज हम एक और न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है उसका टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो हमारा चैप्टर है विदेश नीति। तो इसके अंतर्गत मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है जो मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट था। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इससे पहले वाली वीडियो में देखिए और सेकंड क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। कि भारत की विदेश नीति अन्य देशों की विदेश नीति से भिन्न है। तो इसको भिन्न करने के लिए कौन से निर्धारक तत्व हैं, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और 6 नंबर का ये पक्का आता ही है। तो हम कर रहे हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो सबसे पहला पॉइंट है संवैधानिक आधार। किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारण करने में उसका संविधान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पता ही है कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत का संविधान बना। तो संवैधानिक आधार जो है विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व है। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये भारत का पहला कदम था। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाना, अर्थात जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाना, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण विदेश नीति का तत्व था। इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थता को अपनाना, कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झगड़े हो रहे हैं उनके बीच कैसे मीडिएटर का काम किया जाए, कैसे बीच में मध्यस्थता को निभाया जाए। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में सबसे पहले है संवैधानिक आधार, जो अनुच्छेद 51 के अनुसार क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, इसी के साथ साथ राज्यों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाने के लिए और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झगड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो है, इन सब बातों को ध्यान रखकर भारत ने अपनी विदेश नीति को अपनाया है। सेकंड निर्धारक तत्व है भौगोलिक तत्व। भारत का समुद्र तट बहुत विशाल है। जैसा कि आपको पता है कि जो भारत है उसका समुद्र तट बहुत ज्यादा ही विशाल है। इसी के साथ साथ भारतीय नौसेना का शक्तिशाली होना आवश्यक है। जब भी हम किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वहां की शक्तिशाली नौसेना हो। भौगोलिक तत्व बहुत मैटर करता है और आपको पता ही है कि भारत क्या है, समुद्र तट पर बहुत विशाल है, इसलिए नौसेना का शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ भारत की सीमाओं पर बहुत से देश हैं, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान, नेपाल, चाइना से इनकी सीमाएं लगती हैं। तो सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में संवैधानिक आधार के साथ साथ भौगोलिक तत्व भी शामिल है। कि भारत का भूगोल ऐसा है कि नौसेना को मजबूत होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है भारत जो है बीच में आता है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान। इसलिए जो है भौगोलिक आधार पर शक्तिशाली होना भी जरूरी है। इसी के साथ साथ थर्ड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इंग्लैंड की सभ्यता और संस्कृति का भारत पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारण करने में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारत का इतिहास जो है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुड़ा है, इसलिए इंग्लैंड की सभ्यता और संस्कृति का जो है भारत पर विशेष प्रभाव पड़ा है। भारत ने सदैव से ही जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया है, क्योंकि भारत बहुत टाइम तक जो है गुलाम रहा ब्रिटिश सरकार का। इसलिए भारत ने समय समय पर जो उपनिवेशवाद है और जो साम्राज्यवाद है उसका विरोध करा है, क्योंकि ये सभी जो है देशों को गुलाम बना रहे थे। उसी के साथ साथ हमारा फोर्थ पॉइंट है आर्थिक तत्व। भारत की विदेश नीति और उसके आर्थिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। अर्थात कोई भी देश जब विदेश नीति बनाता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक रूप से विकास कर सके, आर्थिक रूप से प्रगति कर सके देश। इसलिए भारत ने जब विदेश नीति को अपनाया तो उसी के साथ साथ आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अर्थात बहुत सारे देशों के साथ घनिष्ठता संबंध स्थापित करे, जिससे भारत का आर्थिक विकास हो सके। इसी के साथ साथ फिफ्थ, राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना। इसी के साथ उन्होंने गुट निरपेक्षता और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी स्वीकार करा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पंडित नेहरू है उन्होंने जब विदेश नीति का निर्धारण किया तो उसके साथ साथ पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखा। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है।
इसलिए विदेश नीति का निर्धारण करते टाइम किसी भी देश का राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होता है और भारत ने इसको ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्षता और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया है। सिक्स्थ पॉइंट है विचारधारा का प्रभाव। विदेश नीति का निर्धारण करने के टाइम जो है विचारधारा का बहुत ज्यादा ही प्रभाव होता है। भारत जो है साम्यवाद और पश्चिमी पूंजीवाद और लोकतंत्र की अच्छाइयों को पसंद करता था, बट जो उसके बीच में बुराइयां थी उसको भी खत्म करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए भारत ने क्या करा, इन गुटों से दूर रहकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना, अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। इसी के साथ साथ भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में अन्य तत्व भी महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। वो है अंतरराष्ट्रीय तत्व, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा माहौल चल रहा है। जैसे कि अभी अमेरिका शक्तिशाली है, तो भारत जो है अमेरिका के पक्ष में कुछ निर्णय लेते हैं या अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में जोर देते हैं। जैसे आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली जो है अमेरिका गए थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे मजबूत हो सके। इसी के साथ हमारा पॉइंट है सैनिक तत्व, अर्थात सेना जो है किसी देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए विदेश नीति का निर्माण करते टाइम जो है सैनिक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी के साथ है राष्ट्रीय संघर्ष। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने बहुत ही संघर्षों के साथ जो है स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो राष्ट्रीय संघर्ष भी जो है विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ व्यक्तित्व तत्व, जैसा कि आपको पता है कि जो भारत की विदेश नीति है उसमें व्यक्तियों का भी विचारों का बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है। जैसे पंडित नेहरू के विचारों का प्रभाव पड़ा है, इसी के साथ महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। ये सभी जो है किसी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप मेरा फेसबुक और इंस्टा पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस चैनल पर आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करा दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।